बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो 10th बायोलॉजी का बेटा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर 15, और स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से हम एक टॉपिक जो है वो जंप कर चुके हैं और वो है डीएनए रेप्लिकेशन। तो अब हम जो आगे टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हाउ डज़ द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क, कि जो क्रोमोसोम का डीएनए होता है वो किस तरह से काम करता है। तो आज हमने डीएनए की वर्किंग देखनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि डीएनए तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। डीएनए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। डीएनए हमारे हेयर कलर्स को कंट्रोल कर रहा है, हमारी आइज़ कलर को कंट्रोल कर रहा है, हमारी हाइट को कंट्रोल कर रहा है, हमारे अंदर चलने वाले जितने भी मेटाबॉलिक एक्शंस हैं वो उनको कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में हैं? ये सारी चीज़ें डीएनए के कंट्रोल में हैं। लेकिन डीएनए किस तरह से काम करता है? तो इसके लिए एक बात ज़रूर समझें कि डीएनए के काम करने का जो अंदाज़ है वो प्रोटीन बनाने के साथ है, कि वो जब भी अपने आप को शो करना चाहता है तो वो हमेशा प्रोटीन्स बनाता है। तो डीएनए कैसे काम करता है? डीएनए बेटा प्रोटीन्स बना के काम करता है। कि डीएनए के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, हमने बात की थी ना कि जीन्स होते हैं, कि डीएनए के जो है वो इतना लंबा चौड़ा डीएनए होता है, उसके छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं, और हर पार्ट के पास नाइट्रोजन बेसिस का एक ख़ास सीक्वेंस होता है जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर वो निकाल के देखा था। तो वो जो सीक्वेंस होता है वो किसी ख़ास प्रोटीन का सीक्वेंस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आगे प्रोटीन्स तैयार की जाती हैं। तो यही तो हम आज देखने वाले हैं कि डीएनए किस तरह से प्रोटीन तैयार करता है। तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं बेटा सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा। नो व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? सेंट्रल डोग्मा एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप कह सकते हैं कि डीएनए एक्सप्रेशन को कहा जाता है, कि जिसमें डीएनए अपने आप को जाहिर करता है, उस प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोसेसेस। इसमें शामिल होते हैं 2 प्रोसेसेस। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जो नेक्स्ट वन होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ये 2 प्रोसेस होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन कैसा प्रोसेस है और सेकंड जो ट्रांसलेशन है वो किस किस्म का प्रोसेस है। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन। सिंपली अगर हम इसको लिखें तो हम यूँ लिखेंगे कि सिंपल डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है। फिर इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ये ट्रांसलेशन कहलाता है। अब हम इसको डायग्राम के हिसाब से भी देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो इसमें जो ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होंगे वो राइबोसोम्स और न्यूक्लियस होगा। अच्छा, तो अब फर्ज करें कि ये एक सेल है, ठीक है, और ये है बेटा सेल के अंदर न्यूक्लियस। इसको नाम दे दें न्यूक्लियस का, और ये रहा न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। और यहाँ पे बाहर मौजूद हैं कुछ राइबोसोम्स। ये सेल ऑर्गेनेली, ये रहे राइबोसोम्स। अच्छा, अब क्या होता है? अब ये होता है कि डीएनए के किसी एक पार्ट ने जिसने प्रोटीन पैदा करनी होती है, वो एक नया जो है वो मॉलिक्यूल पैदा करता है जो कि आरएनए का होता है। फ़र्ज़ करें कि ये वाला जो इतना सेगमेंट है, जो इतना टुकड़ा है, अब इसने जो है वो कोई प्रोटीन पैदा करनी है, इसने अपने आप को एक्सप्रेस करना है, ज़ाहिर करना है, तो ये प्रोटीन बनाएगा। तो अब ये प्रोटीन बनाने के लिए क्या करेगा कि ये अपने अंदर से एक मॉलिक्यूल बनाएगा, मॉलिक्यूल बना के निकालेगा जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब कि एक धागे वाला होगा, और इसको हम कहेंगे मैसेंजर आरएनए। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? मैसेंजर आरएनए। और ये किसने बनाया? ये डीएनए की पूरी लेंथ में से एक ख़ास टुकड़ा था डीएनए का, जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता था, जो अपने आप को ज़ाहिर करना चाहता था, और उसने एक अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए मैसेंजर आरएनए अपने अंदर से पैदा किया। अब ज़रा मैं आपको ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए जो है वो कैसे बनता है और इसमें किस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। डीएनए जो बेटा होता है ना, ये हमने कल अपने लेक्चर में देखा था कि डीएनए में होती हैं 4 नाइट्रोजन बेसिस। एडेनिन, जिसका बॉन्ड जो है
वो बनता है थायमीन के साथ। चले बॉन्डिंग तो आपको पता ही है, बस लिख रहे हैं। एडेनिन है, थायमीन है, गुआनिन है और साइटोसिन है। और आरएनए में क्या होता है, आरएनए में बेटा ये होता है कि इसमें एडेनिन भी होती है, इसमें गुआनिन भी होती है, इसमें साइटोसिन भी होती है, लेकिन थायमीन नहीं होती। थायमीन की बजाय इसके पास एक और जो है वो बेस पेयर होती है, उसको हम कहते हैं यूरासिल। ये यूरासिल होती है। तो अब डीएनए से जो है वो आरएनए बनने का अमल किस तरह से होता है ये भी आप देख लें साथ साथ। कि फ़र्ज़ किया कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है और इसमें पेयरिंग है ए जी जी सी सी टी ए टी। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो टी होगा, यहाँ पे सी होगा, सी होगा, जी होगा, जी होगा, ए होगा, टी होगा और ए होगा। अब फ़र्ज़ करें कि ये वो डीएनए का टुकड़ा है जो हमने उसको वहाँ पे ड्रा कर लिया है। अब क्या होगा कि अब जो ये वाला पार्ट है डीएनए का, इधर वाला, इसको देखते हुए एक स्ट्रैंड के ऊपर जो है वो बेस पेयर्स को जोड़ा जाएगा। सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि थायमीन की जगह पे यूरासिल को लगा दिया जाएगा। अभी यहाँ पे टी है तो टी की रिप्लेस में यहाँ पे वो यू लगा देंगे, यूरासिल। बाकी आगे सेम वही कि यहाँ पर भी साइटोसिन साइटोसिन, गुआनिन गुआनिन, एडेनिन, फिर आगे यूरासिल और फिर आगे जो है वो ए है तो हाँ ए का यही आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो बना है, ठीक है, ये था डीएनए और अब ये जो बना है ये है मैसेंजर आरएनए, ये वाला मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बन गया और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ये होगा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो गया जिससे डीएनए से आरएनए बन गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब ये होगा कि अब ये जो बना है मैसेंजर आरएनए, ये सेल से बाहर जाएगा, सीधा ये पहुंचेगा, रिपोर्ट करेगा राइबोसोम्स को कि ये सेल से बाहर जाएगा और बाहर जाकर ये डायरेक्ट पहुंचेगा राइबोसोम्स के पास। इसको जो है मे बी आपको क्लियर दिखाई ना दे तो इसको डबल कर लेते हैं, वेल ठीक है। अब ये यहाँ से निकला है और निकल के ये गया है राइबोसोम्स के पास। तो राइबोसोम्स क्या करेंगे, राइबोसोम्स इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर लिखी इस कोडिंग को पढ़ेंगे और यानी कि इसमें बड़े होता है कि ये ना इसके एक सिरे से शुरू होते हैं और लेंथ के अलोंग, मतलब कि ये अगर ये मेरे दोनों हाथ जो है राइबोसोम्स हैं तो ये जो मार्कर है ये मैसेंजर आरएनए है। तो जैसे जैसे मैसेंजर आरएनए के ऊपर से ये गुजरते जाएंगे उसी के मुताबिक अमाइनो एसिड इसके ऊपर ऐड करते जाएंगे और इन अमाइनो एसिड्स को जोड़ने से इसको प्रोटीन्स भी बना ही लेते हैं। तो जब ये सारा काम हो जाएगा, मतलब कि जब आरएनए उसकी कोडिंग को रीड आउट करके उसके मुताबिक उसके अंदर उसके ऊपर जो है वो अमाइनो एसिड जोड़ देंगे तो इससे जो है वो प्रोटीन्स बन जाएंगे। तो फ़र्ज़ करें कि ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जो बनाया गया है, तो ये बेटा बन गई प्रोटीन। अब ये वाला प्रोसेस जो है सेकंड वाला, इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन है और ये आपके अभी कोर्स में नहीं था, जस्ट आपको समझाने के लिए था। ठीक है, कोर्स में सिर्फ ये वाली चीज़ें शामिल हैं, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन और ये था ट्रांसक्रिप्शन। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ बेटा इनसाइड द न्यूक्लियस। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है और जो ट्रांसलेशन है ये जो है वो साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, हमारी इस एग्जांपल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को यूज़ किया गया। अब ये जो सारा प्रोसेस है दिस इज़ कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन हुई, जिसमें डीएनए से आरएनए बना और फिर आगे ट्रांसलेशन हुई जिसमें इस आरएनए से जो है वो आगे प्रोटीन बनी। फिर ये प्रोटीन चाहे हमारी बालों में जाए, फिर वो अगर बालों के लिए बनी है तो फिर वो चाहे जो है वो हमारे सेल्स में जो है वो माइटोसिस के लिए यूज़ हो जिससे हमारी हाइट में इजाफा होगा, या फिर ये हमारी आंखों में जाए जिससे हमारा आइज़ कलर होगा। तो इस तरह
इस अमल से जो है वो कंट्रोल किया जाता है। अब इसमें जो नेक्स्ट एक चीज़ और जो है वो डेफिनेशन बेटा करने वाली है वो है हमारे पास जीन की, कि व्हाट इज़ जीन। जीन की डेफिनेशन भी और अलील की डेफिनेशन भी, दोनों की डेफिनेशन। जीन तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जीन जो है वो डीएनए का एक ऐसा पार्टिकुलर पार्ट होता है, डीएनए का एक ख़ास ऐसा टुकड़ा होता है जो किसी भी स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने के लिए होता है, तो उसको हम कहते हैं जीन, उसको हम जीन कहते हैं। लेकिन जीन के साथ एक और डेफिनेशन भी आपको देखनी चाहिए, वो है अलील की। ठीक है, जीन और उसके साथ डेफिनेशन होती है अलील की। अब ये जीन और अलील जो है ये क्या चीज़ें हैं, एक बहुत सादा मिसाल से मैं आपको जो है वो अच्छी तरह इसको समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। एक्चुअली अलील होता जीन ही है, लेकिन उसकी अल्टरनेट फॉर्म होती है, उसकी मुतबादल हालत होती है। ये देखिएगा ज़रा, फ़र्ज़ किया कि डीएनए का यहाँ से लेकर यहाँ तक टुकड़ा जो है वो आइज़ कलर को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये कौन सा कलर पैदा करता है आइज़ में? ब्लैक, ये ब्लैक आइज़ पैदा करेगा। और फ़र्ज़ किया कि डीएनए पर कहीं दूसरी जगह पर एक और जीन पाया जाता है, तो वो भी आइज़ कलर को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो ब्लू आइज़ पैदा करता है, ब्लू आइज़। अब देखें, दोनों जीन्स हैं, ये भी जीन है एक और ये भी जीन है, लेकिन दोनों का एक्सप्रेशन अलग अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ों की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। एक ब्लैक कलर में अपने आप को शो करेगा और एक आइज़ में ब्लू कलर पैदा करके अपने आप को शो करेगा। अब अगर हम इसको ई का नाम दे दें, तो इसको हम कैपिटल ई का नाम देंगे और इसको हम स्मॉल ई का नाम देंगे, तो हैं दोनों आइज़ कलर वाले ही जीन हैं। दोनों कौन से जीन हैं? आइज़ कलर वाले, आइज़ कलर जीन। लेकिन क्या है कि दोनों डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों जीन्स एक दूसरे के रिश्ते में अलील होंगे। इन दोनों का आपस में जो रिश्ता है वो अलील का रिश्ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आइज़ कलर के दो अलील्स हैं, एक वो है जो आइज़ कलर को आइज़ में ब्लैक कलर पैदा करता है और एक वो है जो कि ब्लू कलर पैदा करता है। ठीक है, तो ये होती है अल्टरनेट फॉर्म। अल्टरनेट आपने शायद कभी देखा हो कि अगर फ़र्ज़ किया कि ये सड़क जा रही है, ये सड़क, बल्कि सड़क कहीं जाती नहीं है, सड़क अपनी जगह पे रहती है, सड़क के ऊपर इंसान जाता है। तो फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे जो है वो एक बोर्ड लगा हुआ है, आगे जाके यहाँ पे लिखा है कि तामीर का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो ये भी लिखा होता है कि अल्टरनेट रास्ता इख्तियार करें। अल्टरनेट वे जो है वो इख्तियार करने को कहा जाता है। फ़र्ज़ किया आपने यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ पे आपने पहुँचना है, तो आपके मुताबिक जो है वो रास्ता यूँ था, लेकिन अल्टरनेट रास्ते का मतलब होता है कि वो कोई और सड़क होगी जो कि ऐसे जारी होगी। अब ये जो रास्ता है ये अल्टरनेट रास्ता है। ज़रा देखें, दोनों रास्तों की मंजिल एक है, सेम चीज़ों तक जा रही हैं, लेकिन दोनों के जो है वो सफ़र मुख्तलिफ है, दोनों का रास्ता मुख्तलिफ है, लेकिन मंजिल एक है। तो यही चीज़ जो है वो अलील के लिए हम इसीलिए अल्टरनेट का वर्ड यूज़ करते हैं कि हैं दोनों की मंजिल एक ही है, और वो है आइज़ कलर, कि आँखों का रंग ही कंट्रोल करना है, लेकिन इसका अंदाज़ मुख्तलिफ है और इसका अंदाज़ मुख्तलिफ है। तो ऐसी चीज़ को अल्टरनेट कहा जाता है कि फ़लाँ उसका जो है वो अल्टरनेट है। इसके अलावा आप अल्टरनेट अगर आप समझना चाहें तो जो एवरीडे होता है दूध, तो उस एवरीडे के ऊपर लिखा होता है कि ये जो है वो नेचुरल दूध का अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, मतलब कि वो उसका मुतबादल नहीं है। तो खैर इस पर ज़्यादा बहस की तो ये ना हो कि जो चीज़ थोड़ी बहुत समझ आई है वो भी जहन से निकल जाए। तो इसलिए बस ये समझ लें कि जीन और अलील में क्या फ़र्क है। कि जीन क्या होता है कि डीएनए का वो टुकड़ा जो किसी ख़ास प्रोटीन को बनाने में कंट्रोल करता है, ख़ास प्रोटीन की तैयारी को कंट्रोल करता है, वो जीन होता है। ठीक है, और अलील क्या होता है कि अगर एक जीन की 2-3 सूरतें हैं और दोनों डिफरेंट जो है वो कलर्स या डिफरेंट जो है वो चीज़ें पैदा करती हैं, लेकिन वो हैं सेम जीन की, तो वो अलील होंगी। हाइट भी ऐसे ही है। फ़र्ज़ किया कि डीएनए का ये 2 टुकड़े हैं, ऊपर वाला जो है वो टॉल हाइट को कंट्रोल कर रहा है, नीचे वाला जो है वो स्मॉल हाइट को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कंट्रोल तो दोनों हाइट को ही कर रहे हैं ना, सेम ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, सेम ट्रेट को, सेम खसूसियत को कंट्रोल कर रहे हैं। वो अलग बात है कि एक टॉल हाइट कर रही है, एक स्मॉल हाइट पैदा कर रही है, तो ये दोनों जीन एक दूसरे के अलील होंगे। तो टॉल के लिए कैपिटल टी और स्मॉल के लिए स्मॉल टी हम यूज़ कर लेते हैं।
तो ये दोनों एक दूसरे के अलील्स बन जाएंगे। तो यही बेटा हमारा जस्ट आज का लेक्चर था जिसमें हमने सेंट्रल डोग्मा और उसके साथ हमने जो है वो जीन और अलील की डेफिनेशन को देखा।